हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी अंदाज मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, बीए फर्स्ट ईयर की लास्ट यूनिट 8th यूनिट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार धर्मवीर भारती ने अपने प्रयोगवाद की कविताएं लिखी, नई कविताएं लिखी। तो धर्मवीर भारती जो हैं वो नई पीढ़ी के साहित्यकारों में धर्मवीर भारती का अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो साहित्य विधाओं के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए इन्होंने और एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में हिंदी जगत में सामने आए। तो छात्रों, इनका जन्म के बारे में बताऊंगी कि जब हम किसी चीज़ की साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो उनकी थोड़ा सा प्रस्तावना में लिख लेते हैं। तो इसका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीवी लाल वर्मा था और माता का नाम श्रीमती चंदा देवी। ये इलाहाबाद में ही रहे और इन्होंने अपनी एमए में हिंदी से एमए किया, पीएचडी की और इसके पश्चात वो प्राध्यापक में नियुक्त हो गए। इनकी नौकरी लग गई और इन्होंने फिर उसके बाद विधिवत साहित्य के क्षेत्र में ये आ गए और इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाले इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र है संगम का संपादन किया। तो छात्रों, इनका जो है ये जो धर्मवीर भारती एक बहुत प्रतिभाशाली कवि, कथाकार, नाटककार भी रहे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी। इनके नाटक भी आपको देखने को आपने पढ़े होंगे। और तो छात्रों, इनके बारे में जो इन्होंने अपने समाज में विषमताओं पर व्यंग करने के लिए बहुत सारी विलक्षण प्रतिभा थी। इनकी जो काव्य रचनाएं थी वो अपने समाज में जो देखते थे उस पर व्यंग कसते थे। वे एक तरह से व्यंग्यकार कवि के रूप में भी आते हैं। तो देखिए, इनको साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और सन 1997 में इनका निधन हो गया 1997 में। तो इनकी एक पत्रिका थी धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो इनकी कुछ कृतियां हैं जिनमें ठंडा लोहा है, कनुप्रिया है, सपना अभी भी है, अद्यतन, अंधायुग, देशांतर, ये बहुत सारी रचनाएं हैं। उपन्यास आपके बारे में आपने एक उपन्यास इनका बहुत सुना होगा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ में समाधान, सांस की कलम से, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली में आखिरी मकान, ये इनकी कहानी है और उपन्यास है। तो छात्रों, इनका एक नाटक है, वो है नदी प्यासी थी। तो देखिए, इनके जीवन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। ये आप प्रस्तावना में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। तो धर्मवीर भारती की जो काव्यगत विशेषता हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पहला है इनका विराट सत्य की खोज। तो धर्मवीर भारती जो थे वो एक सत्य की खोज में थे, अर्थात उन्हें केवल सच्चाई जानना था। उनका जो मकसद था एक अपने समाज में सत्य को जानना था। सत्य के बारे में ये जानते थे और इन्होंने रोमानियत के रहते हुए भी भारती की आत्मा पर एक विराट सत्य की खोज करने को कहा कि अपने जो देश प्रेम है, अपना जो देश में हृदय है, वो हमारा अपने देश प्रेम के प्रति, अपने स्वाधीनता के प्रति सत्य की खोज करना होगा। अपने देश में अटूट विश्वास रखते हुए, अपने दिल में विश्वास रखते हुए, सत्य की खोज करते हुए हमें अपने देश और अपने समाज और मनुष्य को एक नया विश्वास लेकर के अपना जीवन जीना होगा। तो इनका जो तीसरा विराट सत्य है, मनुष्य ने सृजन की शक्ति, जो बाह्य शक्ति से भी ऊपर है, ये मनुष्य में सृजन की आवाज़ को उठाना चाहते थे, सत्य की आवाज़ को उठाना चाहते थे। इन्होंने दूसरा पॉइंट है इनका प्रेम की निराशा और अकुलाहट।
प्रेम की निराशा और अगलापुरता। इन्होंने देखिए, इन्होंने बताया कि धर्मवीर भारती जहाँ एक और प्रेम की बात करते थे, वहाँ निराशा की भी बात की। इनकी जो कविताएं हैं, इनमें दर्द और गंभीर सागर गरजता है। इन्होंने व्यक्ति जीवन में प्रेम जब समाज में आ जाता है, इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपना किसी से प्रेम करता है और वो समाज में आ जाता है, तब उसे ठेस पहुंचती है, क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज उसको स्वीकार नहीं करता। जब वो उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और जीवन जो स्वप्न है वो कभी पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा उनके सपने पूरे कभी नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति के रगों पर समाज के ठंडे लोहे की परत चढ़ी जाती है। इनका एक रचना है ठंडा लोहा। उन्होंने इसमें प्रेम के प्रति जो भाव है उसको प्रदर्शित किया है इसी रचना में। तो फिर है इनका तीसरा है नया सामाजिक स्तर। इन्होंने समाज को एक नए स्तर से, तो देखिए इनकी एक जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में जो इनकी रचनाएं हैं वो है बुआई का गीत और कविता की मौत। तो नया सामाजिक स्वर, एक स्त्री के प्रति समाज में एक स्त्री की क्या स्थिति है, उसमें एक नई कविता की मौत है, तो उसमें इसको इन्होंने दिखाया है। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति में अहंकार और कला से बढ़कर एक सत्य मनुष्य की सृजन शक्ति में दिखाई दिया। और इन्होंने जो कविता की मौत है उसमें बताया है कि एक स्त्री अपने जीवन में किस प्रकार उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है एक स्थिति की, ये इन्होंने दूसरे तार सप्तक में लिखी थी कविता की मौत। तो उसमें जो है उसमें इसको विपरीत परिस्थितियां दिखाई हैं कि मनुष्य को नया जीवन विश्वास देते हैं। एक विश्वास ही है जो मनुष्य को नया जीवन देता है। इसलिए मनुष्य को विश्वास के ऊपर अपने सामाजिक स्तर को, अपने आप को इस तरह विश्वास में लेना चाहिए कि उसका जो स्तर है वो समाज में बना रह सकता है, जीवित रह सकता है। और यदि मनुष्य को खुद पर विश्वास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने सरल भाषा नया प्रतीक विधान किया है। नए नए प्रतीकों का माध्यम से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और इनकी जो छंद हैं वो लय का प्रयोग है, मुक्तक छंद हैं, विम विधान हैं। विम विधान में रचनाएं की हैं इन्होंने। तो इन्होंने जो प्रतीक छंद है, विधान है, उनको गुणात्मक विम विधान प्रस्तुत किया है। और विम विधान में इन्होंने देखिए इस तरह का विधान किया है कि इन्होंने जनश्रुतियों को, कथानकों को आधार बनाया है। जो जनता की जो कहते हैं ना कहावतें होती हैं, उन कहावतों को मान करके उनके द्वारा अपने काव्य में उनको जगह दी है। और जनता की प्राचीन जो कहावतें होती हैं, पुरानी जो कहावतें हैं, उनको आधार बना करके इन्होंने विम विधान करके अपनी ये कविताएं लिखी हैं, जिन पर इन्होंने एक पौराणिक संदर्भ में सुंदर उपयोग किया है। रख दिए तुमने नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर सरल संगीत से निर्मित अधर, आरती के दीपक की झिलमिलाती छाया में बांसुरी रखी है जो भागवत की पृष्ठ पर। तो इन्होंने बहुत सुंदर अपने काव्य को सजोया है। धर्मवीर भारती की मैंने रचनाएं लिखी हैं। तो छात्रों ये देखिए आधुनिक चेतना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। तो इसलिए इनका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधुनिक चेतना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। इन्होंने आधुनिक चेतना से भरी हुई दृष्टि से कविताएं लिखी, जिनको वहाँ के समाज के लोगों ने पढ़ा और उनके अंदर एक चेतना जागृत हुई, और जिन्होंने अपने आप को विश्वास में ला करके स्वयं को एक अच्छा नागरिक, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति भावुकता को जगाते हुए उन्होंने काव्य को लिखा। तो इनका पहला है युवावस्था के प्रेम की भावुकता। युवावस्था अर्थात उन्होंने नव युवकों को देश प्रेम की भावना से जागृत करके उन्होंने अंदर प्रेम की भावुकता को जागृत किया। थके हुए कलाकार को दिलासा, अर्थात उन्होंने कहा कि यदि
कोई कलाकार या कवि या कुछ उसे विख्यात नहीं हुआ है, उसे प्रशंसित नहीं किया है किसी ने, उसे पुरस्कार नहीं मिला है या कोई कलाकार, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कलाकारी ज़रूर सबके सामने आएगी। उनको निराश नहीं होना है, उन्हें विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है। अर्थात एक ना एक दिन उनकी कलाकारी ज़रूर सबके सामने रंग लाएगी और उनको एक विशेष स्थान जरूर मिलेगा। विराट सत्य की खोज, जैसे कि मैंने बताया था, वो सच्चाई को एक समाज में, एक देश में अपने अंदर एक सत्य की खोज को जागृत करते हुए उन्होंने लिखा। प्रेम में निराशा और अकुलाहटता, मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि प्रेम में उन्होंने निराशा अकुलाहटता के दर्शन दिए। तो ये पॉइंट है नया सामाजिक स्वर। उन्होंने नए सामाजिक स्वर के रूप में समाज के प्रति, देश के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने स्वयं के विचारों के प्रति, नए नवयुवकों को सामूहिकता के प्रति उन्होंने विचारों को प्रस्तुत किया। तो छात्रों, आज मैंने आपको धर्मवीर भारती के बारे में बताया, उनकी रचनाओं के बारे में बताया। तो छात्रों, इनकी देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, ठंडा लोहा, कन्हप्रिया, अंधा युग, जो इनके नाटक हैं, उपन्यास हैं, गुनाहों का देवता, और इनको आप याद कर लेंगे, अक्सर पूछ लिए जाते हैं छात्रों। तो ये धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं उनको अच्छे से याद कर लेंगे, 2 नंबर में पूछी जाती हैं। तो धर्मवीर भारती से जीवन से संबंधित और धर्मवीर भारती की काव्य से संबंधित मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनको अच्छे से याद करेंगे। तो और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो छात्रों, धन्यवाद।